क्वेश्चन नंबर 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 सेज कि हमको इसे फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए what we will do is, first of all, we don't have any idea how to proceed. So the first thing that we can do is we can expand the terms, and then we will see what can we do. So after expansion, it will be a square b minus ab square plus b square c minus bc square plus c square a minus a square c। ठीक है, ये हो गया। ये तो अपन ने इसको एक्सपेंड कर दिया, तो एक्सपेंशन के बाद हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ए स्क्वायर के टर्म्स को अलग कर लेंगे, ए के टर्म्स को अलग कर लेंगे, एंड देन वी विल सी व्हाट हैपेंस। सो नाउ आई विल राइट दिस एक्सप्रेशन एज, ये इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करके आई विल राइट इट एज ए स्क्वायर इंटू बी माइनस सी। देन आई विल कंबाइन this term and this term. So it will be minus a into b square minus c square, माइनस ए इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये दोनों टर्म्स हो गए, ये दोनों टर्म्स हो गए, अब मेरे बचे ये दोनों टर्म्स। अब इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करने के लिए व्हाट आई विल डू इज, आई विल टेक कॉमन बीसी। बीसी को जब मैं कॉमन लेता हूं तो मेरे को मिलेगा बी माइनस सी। जब मैंने बीसी को कॉमन लिया तो आई विल गेट हियर बी माइनस सी। इस प्रोसेस को करने से एक फायदा हुआ माय डियर फ्रेंड कि मेरे को बी माइनस सी कॉमन मिल रहा है। आई एम गेटिंग, आई विल गेट बी माइनस सी एज कॉमन। कैसे कॉमन मिल रहा है सर, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पे b माइनस सी है, यहाँ पे b प्लस सी इंटू बी माइनस सी है, यहाँ पे b माइनस सी है। सो आई विल डायरेक्टली राइट b माइनस सी एज कॉमन। नाउ माय एक्सप्रेशन विल बिकम a स्क्वायर माइनस a इंटू बी प्लस सी प्लस बी सी। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसको भी एक्सपेंड कर देते, देखते क्या होता है। तो b माइनस सी मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। b माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय हियर, इन दोनों में से आप a कॉमन ले सकते हो, a मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी, माइनस यहां से आप इन दोनों से c कॉमन ले सकते हो, तो c मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी। So finally my expression will be b minus c multiplied by a minus c multiplied by a minus b. So this will be the correct answer of my question, and the correct answer will be option number, which option? b minus c, c minus a minus b, b minus c, a minus, here they are telling that b minus c is correct, c minus a and b minus a। ठीक है, so here what is happening, that my answer is b minus c multiplied by a minus c multiplied by a minus b. I can also write my answer as b minus c multiplied by c minus a multiplied by b minus a। कैसे किया सर, इसमें से -1 कॉमन ले लेंगे, इस वाले एक्सप्रेशन में से जब व्हेन आई विल टेक -1 तो इट विल बिकम c माइनस a। इस वाले एक्सप्रेशन में से व्हेन आई विल टेक -1 कॉमन इट विल बिकम b माइनस a, और -1 इंटू -1 क्या हो गया, +1 हो गया। सो माय एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन कैन आल्सो बी रिटन एज b minus c multiplied by c minus a multiplied by b minus a. So option number D will be the correct answer of my question. Thank you. Given that 5x minus 3 whole cube plus 2x plus 5 whole cube plus 27 into 4 minus 3x whole cube is equal to 9 multiplied by 3 minus 5x multiplied by 2x plus 5 multiplied by 3x minus 4, then the value of this expression is। तो भाई देखो, अगर अनिमेश मिलता वर्ड चाहिए तो एक्सपेंड कर दो, और उसके बाद जो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे उनको कैंसिल कर देना, और 2x+1 की वैल्यू निकाल देना। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपको वीरता अवार्ड मिले, मैं चाहता हूं कि आपको सिलेक्शन हो।
अब ध्यान से देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है दोस्त। दिस इज, अगर मैं इसको a मानता हूं तो दिस इज रिटर्न एज a क्यूब, दिस इज रिटर्न एज b क्यूब, एंड दिस इज रिटर्न एज, दिस पूरा का पूरा क्वांटिटी इज रिटर्न एज c क्यूब, और यहाँ पे दिस इज रिटर्न एज थ्री टाइम्स ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हियर हियर इफ यू आर एज्यूमिंग दिस एक्सप्रेशन आई कैन ऑल्सो राइट एज 5x minus 3 whole cube plus 2x plus 5 whole cube plus 3 into 4 minus 3x whole cube is equal to 3 into माइनस ऑफ 5x माइनस थ्री, क्योंकि यहाँ पे बेटा 3 माइनस 5x था तो मैंने माइनस ऑफ 5x माइनस थ्री कर दिया। यहाँ पे 2x प्लस 5 था तो उसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। यहाँ पे बेटा 3x माइनस 4 है तो मैंने इसको क्या किया, -3 into 4 - 3x, मैंने सिर्फ और सिर्फ माइनस साइन कॉमन ले लिया जस्ट टू मैच माय गिवन एक्सप्रेशंस हियर, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो आई डोंट नीड टू वरी। तो अगर आप ध्यान से देखो मेरे दोस्त, तो यहाँ पे दो लेफ्ट हैंड साइड इज, हमने जो मॉडिफाई करके लिखा है दैट इज रिटन द सेम थिंग जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब आप इसको ऐसे कह सकते हो कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी। ऐसा कब होता है, when a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी, जब a प्लस बी प्लस सी मेरा जीरो हो, है ना। ये तो जानते हो आप लोग कि इफ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी, दैट गिव्स मी a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू जीरो। अब कर दो जीरो के बराबर, 5x माइनस थ्री प्लस 2x प्लस 5 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 4 - 3x should be equal to 0। 5x प्लस 2x होता है 7x, और 7x माइनस 9x हो जाएगा -2x। पहली चीज, -3 प्लस 5 हो गया +2, एंड +2 प्लस 12 हो गया कितना, +2 प्लस 12 कितना हो गया, +2 प्लस 12 हो गया +14। -2x प्लस 14 विल बी इक्वल टू 0। अब यहां से वेट करो, देखते हैं क्या हमें निकालना क्या है। हमें आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 1, दैट विल गिव मी 2x minus 14 will be equal to 0. So 2x will be equal to 14, or 2x plus 1. So 2x is equal to 14. So 2x plus 1 will be equal to 14 plus 1, which is equal to 15. So my correct answer of this question will be nothing but 14 plus 1, which is equal to 15। 15 will be the correct answer of this क्वेश्चन। यहाँ पे करना आपको ये था कि 2x इज इक्वल टू 14 जब आपने कैलकुलेट कर लिया, इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। x इक्वल टू 7 निकालोगे, फिर 2x प्लस 1 करोगे, क्या फायदा। डायरेक्ट जब 2x इक्वल टू 14 आ गया तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में 1 ऐड कर दो ना, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 14। आइडिया वही था कि a प्लस बी प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ a b c, दैट मींस a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। Next question. Monica spends 72% of her income. If her income increases by 20% and her savings increase by 15%, then then her expenditure increases by। ठीक है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। मोनिका कोई पर्सन है, सपोज हर इनकम इज 100 रुपीज, 100 रुपीज लेके चलते हैं, देखते क्या होता है। और इसमें जो है 72% उसने स्पेंड कर दिया, तो एक्सपेंडिचर इज 72
सेविंग्स इज 28। ठीक है, सेविंग्स इज 28। अब उसके बाद क्या होता है, नाउ हर इनकम इंक्रीजेस बाय 120। इसकी जो इनकम है वो 20% से इंक्रीज हो गई, दैट इज हर इनकम इज नाउ 120। एंड हर सेविंग इंक्रीजेस बाय 25%। उसकी जो सेविंग्स है दोस्त वो 25% से इंक्रीज हो गई है। तो उसकी सेविंग्स कितनी हो जाएगी, हर न्यू सेविंग्स विल बी 28 plus it was 25 15%. I just mistakenly said it as 25%. 28 plus 2.8 plus 1.4, which is equal to 28 plus 4.2, which is nothing but 32.2 rupees. तो इसकी जो सेविंग हो गई वो हो गई 32.2 रुपीज। नाउ हर एक्सपेंडिचर, हर न्यू एक्सपेंडिचर विल बी, ये तो इसकी सेविंग हो गई, एक्सपेंडिचर कितना हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया 132। 120 माइनस 32.2, 120 माइनस 32.2, तो 7.8 जब मैं इसमें ऐड करूंगा तो आई विल रिच टू 40, आई विल रिच टू 40। 40 प्लस 80 मैं करूंगा तो आई विल रिच टू 80। सो नाउ माय हर न्यू एक्सपेंडिचर विल बी 87.8। 87.8 will be her new expenditure. Please, if you don't believe me, please verify, please keep on verifying also, because I may also do some mistake. Now what he wants, then her expenditure increases by, तो अब मुझे परसेंटेज इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर निकालना था। तो भाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनिशियल एक्सपेंडिचर 72 था, फाइनल एक्सपेंडिचर इज 87.8। तो व्हाट आई एम सपोज टू डू, परसेंटेज इंक्रीज विल बी इक्वल टू 87.8 minus 72 divided by 72 multiplied by 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 15.8 डिवाइडेड बाय 72 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इसको आप चाहो तो इसको 158 डिवाइडेड बाय 72 कर सकते हो। सो इट विल बी 158 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 72। अब जब आप इसको कैंसिल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 72 टूजा होता है 154। तो 72 टूजा होता है 154, बचेगा 4, और उसके बाद आएगा एक जीरो, जीरो से जाएगा नहीं, फिर एक जीरो आएगा, और 72 7। अब देखो भाई यहाँ पे 72 टूजा तो हो रहा है, तो यानी कि इधर द आंसर विल बी 20.8 और द आंसर विल बी 20.2। अब इसको डिवाइड करना है, तो अब इसको डिवाइड करने के लिए या तो यू कैन सिंप्लीफाई इट, और इफ यू डोंट वांट टू सिंप्लीफाई इट देन यू कैन ऑल्सो डायरेक्टली डू इट। क्या करेंगे, आप इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो इट विल बी 30, इट विल बी 36, एंड दिस विल बिकम 79। तो आपने 2 से डिवाइड किया तो ये 36 हो गया और ये 79 हो गया। अब तो कोई कॉमन चीज मिल नहीं रही आपको। अब आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, अब आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो चलो डिवाइड कर लेते हैं भाई। डिवाइड कैसे करेंगे, डिवाइड से घबराने का नहीं है, मुझे डिवाइड करना है 79 डिवाइडेड बाई 36। ठीक है, आई नो दैट 79 36 टूजा इज इक्वल टू 36 टूजा जो होता है वो कितना होता है 72। तो बचा मेरे पास कितना 7। अब मुझे ये पता करना है जब मैं 7 को जब मैं 7 से जब इसको डिवाइड करूंगा तो व्हाट विल हैपन। ठीक है, चलो डिवाइड कर लेते हैं। 36 79 272 बचा कितना 7, 0 0 0 70, पॉइंट लगा दिया। पॉइंट जब मैंने लगा दिया, अब ये जाएगा नहीं, तो आई मीन यहाँ पे पॉइंट आएगा। तो अब मैंने अब मैंने क्या किया, ये 0 हो गया, ये 70 हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, तो 2.0, अब मुझे पता है 2.01 आएगा यहाँ पे, बिकॉज जब मैं इसको 36 से डिवाइड 70 को जब मैं 36 से डिवाइड कर रहा हूं,
Okay, so finally I am required to calculate 15.8 divided by 72 multiplied by 100. So this will be nothing but 1580 divided by 72. जब आप इसको सॉल्व करेंगे so you will get the result as, इतना तो मेरे को पता है कि 21 टाइम्स जा रहा है क्योंकि 72 into 2 is nothing but 100 144 और 144 में 1440 में जब मैं 72 ऐड करूंगा तो इट इज गोइंग मोर देन 21 टाइम्स. सी व्हाट यू कैन डू हियर इज, यू कैन अप्लाई लिटिल बिट ऑफ योर हेड. कैसे अप्लाई कर सकते हैं लिटिल बिट ऑफ योर हेड? यू कैन जस्ट match with the options. No need to calculate exactly. What I need to say here is, एक बार एक काम करते बेटा, 2 से कैंसिल कर देते हैं. So this will become 36 and this will become 790. अब देखो ध्यान से समझना, 36 इंटू 2 होता है 36 मल्टीप्लाइड बाई 2. 36 को जब मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 720. और जब मैं 720 में एक बार और 36 को ऐड करता हूं तो 720 प्लस 36 विल बी नथिंग बट 756. सो now I can say that this quantity will be more than 21%. 21% से ज्यादा होगा. Now I will look at my options. So when I am looking at my options, I am finding here that only one option is more than 21%. So by default, this option will be my answer. एक बात ध्यान रखना बेटा, जो जिस एग्जाम में आप लोग अप्रोच कर रहे हो, जिस एग्जाम को आप लोग अप्रोच कर रहे हो, वहां पे कैलकुलेशन दे आर नॉट गोइंग टू चेक. बट यस, apparently the question will become tough, will look as tough due to the calculation stuff there. Apparently आपको ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन जो है ये मेरा टफ है because of this calculation part. Earlier what we were trying to do is we were trying to calculate. I also tried to solve you that division thing, but then I thought that it's not exact, it's not correct to show that division and to encourage you to do this division, because in examination you are not going to do the division. I had decided to delete that portion from the video, but now I'm not. Now I will not delete it because I want you to know that what mistakes can be done. You're not supposed to divide exactly and to get the answer. अगर आपको ये पता चल गया देख के कि दिस इज मोर देन 21, खत्म, क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम, आगे बढ़ो, बात खत्म, सिंपल, दैट्स इट. So the answer of this question will be 21.9%. That is option number C. Okay, the question is saying an article was sold at a profit of 14%, and had it been sold for 121 less, a loss of 8% would have been occurred. ठीक है, पहले इतनी बात समझते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं. Let cost price of the article is equal to X. So the article was sold for a profit of 14%. Then using the formula that we all have learned, selling price will be equal to 114x upon 100. ठीक है. Now the question is saying that had the article been sent for X of rupees 121 less, so new selling price will be equal to 114 x upon 100 माइनस 121. इस केस में हमें जो लॉस होता वो कितने का होता? 8% का. तो इस केस में जो मेरा सेलिंग प्राइस हो जाता that would have become 92x upon 100. अब सेम आर्टिकल को आप 92x upon 100 में भी बेच रहे हो और सेम आर्टिकल को आप 114x upon 100 में भी बेच रहे हो. So what will happen? 114 x upon 100 minus 121 will be equal to 92x upon 100. अब दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे माय डियर फ्रेंड्स, सो व्हाट यू विल गेट, इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो व्हाट यू विल गेट, 22x upon 100 is equal to 121. 22x upon 100
will be equal to 121. So my x will become 550. So the cost price of the article was rupees 550. Now, what the question is saying further, if the article has been sold for 536.25, cost price 550 है, selling price आपका 536.25 है, definitely loss होगा. Now cost price is 550, selling price is 536.25. So definitely there is loss, and loss is equal to 536.25 minus 550, which is nothing but 13.75. And this negative sign will indicate loss. अब मुझे क्या निकालना है? Loss percentage. So loss percentage will be equal to, percentage loss will be equal to 13.75 divided by 550 multiplied by 100. So this can be written as 1375 divided by 55, 1375 divided by 550. अब जब आप इसको सॉल्व करोगे माय डियर फ्रेंड्स, सो यू विल फाइंड दैट दिस इज नथिंग बट 2.5%. कैसे हुआ सर? 55 इंटू 2 होता है, 550 इंटू 2 हो जाएगा, 2 will be equal to 1100. और उसके बाद जब आप इसमें 275, जब आप इसमें 550 by 2 ऐड कर दोगे, तो इट विल बी 1100 plus 275, which is nothing but 1375. That is why I wrote it as 2.5%. So the loss here will be 2.5%. So the correct answer of this question is option number C, which is 2.5%. Next question. A shopkeeper allows 18% discount on the mark price of an article and still makes a profit of 23%. ठीक है भाई, अच्छी बात है. If he gains rupees 118.40 on the sale of the article, then what is the mark price of the article? ठीक है, बहुत अच्छा आसान सा सवाल है, सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पे अपन कॉस्ट प्राइस मानते हैं, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे इसका मार्क प्राइस है, और मार्क प्राइस पे इसने क्या किया, 18% डिस्काउंट दे दिया, 18% इसने डिस्काउंट दिया, तो इसका जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू 82 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय एमपी. Selling price will be equal to 82.100 divided by MP, and this selling price is also equal to and he still makes a profit of 23%. तो अगर आप इसमें 23% का प्रॉफिट ऐड करते हो, तो इन दैट केस माय सेलिंग प्राइस विल बी 123 CP अपॉन 100. ठीक है, और इन्होंने ऐसा कहा है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 18.40. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ATQ 123 CP upon 100 minus CP will be equal to 18.40, or what I will get here is 23 CP upon 100 is equal to 18.40. अब my dear friend, आपको इस कैलकुलेशन को क्विकली करना पड़ेगा, एंड you should calculate this in your mind that 23 multiplied by 8 is nothing but 184. ये आपके दिमाग में क्विकली होना चाहिए. So 23 CP is equal to 1840. That will give me CP is equal to 80.
ठीक है। सीपी, जो सीपी आया मेरे आर्टिकल का, वो आया 80 रुपए। अब आगे क्या पूछते हैं? नाउ ही इज आस्किंग, नाउ ही इज आस्किंग व्हाट इज द, देन व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है। अब सीपी जो आया मेरे पास उस आर्टिकल का, वो आया मेरे पास 80। देन व्हाट ही इज आस्किंग द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो अब जब सीपी मेरे पास 80 रुपीज आ गया, तो मैं क्या करूंगा, 80 का 23, 80 प्लस 18.40, 80 plus 18.40 will be the SP, and this SP is equal to 82 MP upon 100. ठीक है। So 80 plus 18.40 will be equal to 82 times mark price upon 100. So this will be 98.40 will be equal to 82 times mark price, or 82 times mark price will be equal to 9840। जब आप इसको सॉल्व करेंगे my dear friends, so you will realize that, yes, you will realize that 984 is nothing but 820, 82 multiplied by 82 multiplied by this thing, 82 multiplied by 12। दिस इज नथिंग बट 82 मल्टीप्लाइड बाई 12। कैसे किया सर मैंने? हाउ आई नो दिस? देखो बेटा, 82 इंटू 10 होता है, इट इज इक्वल टू 820, और 82 इंटू 2 होता है 164। दोनों को ऐड कर दो, आ गया ना रिजल्ट। सो दिस इज नथिंग बट 82 into 20, 82 into 12. So finally my mark price will be equal to 120. The mark price of this article will be equal to rupees 120. That is option number C will be the correct answer of this question. Chalo, next thing. Next question. If the selling price of an article is, what is the ratio of cost price to the what is the ratio of its cost price to the mark price? 3 is to 2. All right. So last question of the day. If the selling price of an article is 32% more than its cost price and the discount offered on its mark price is 12%, then what is the ratio of its cost price to its mark price? ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे सर? देखो, कॉस्ट प्राइस अपन ने यहाँ पे मान लिया। कॉस्ट प्राइस में जब मैं 32% का जब मैं 32% से इंक्रीज करता हूँ, तो मुझे मिलता है सेलिंग प्राइस। दैट मीन्स माई सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू 132 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या हुआ कि और उसके बाद क्या हुआ, द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन द मार्क प्राइस इज 12%। तो यहाँ कहीं पे मार्क प्राइस था, ऐसा ही होता है। और मार्क प्राइस में जो अपन ने डिस्काउंट ऑफर्ड किया था वो था कितना था, 12%। सो माय सेलिंग प्राइस विल आल्सो बी इक्वल टू, इन टर्म्स ऑफ माय सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, इट विल बी इक्वल टू 82 MP अपॉन 100। अब यहां से बेटा रेशियो निकालना है, बहुत ही आसान प्रोसेस है। सीपी और एमपी का रेशियो निकालना है। So 132 CP will be equal to 88 MP. 132 CP will be equal to 88 MP. So CP upon MP will be nothing but 88 upon 132, which is nothing but 2 ratio 3. So the correct answer of this question is option number C, that is 2 ratio 3. So thus we have totally discussed all the 20 questions. I had said in while discussing question number 11, I had said that the question
is incorrect, but the question is totally correct, because I was having a confusion that I was not sure whether the head office will be able to do the correction or not in due course of time. But yes, they have already done the correction, so no need to worry. The question is correct and the correct solution has been given. So thus we have discussed all the 20 questions of the paper, and you must have found that the paper was very easy. The paper was very easy. The thing is, you have to focus. You have to focus. You have to be concentrated. So, I hope you guys have done well in the test. Rest we will discuss later whenever we meet next time. Thank you. Till then, bye bye. Stay safe. Have a good day.